नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोमवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। और सचमुच आज पूछ रहा है भारत कि भाई विपक्ष एक साथ है कि नहीं। हर बार हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस के नेताओं से बात कीजिए, वो कुछ और, सपा कुछ और, बसपा कुछ और, आम आदमी पार्टी कुछ और। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब का एक कॉमन टारगेट है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिसीज पसंद नहीं, सवाल खड़ा करिए और जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाके उन विषयों को उठाइए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज प्रधानमंत्री की कोई डिग्री की बात उठाता है, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री ने क्या टोपी पहनी है, कोई कहता है देखो प्रधानमंत्री ने क्या कपड़ा पहना है। क्या ये सब विषय हैं जिस पे जनता वोट करना चाहती है या वोट करती है? क्या सचमुच नहीं? और इसमें ऐसा नहीं कि पूरा विपक्ष है, विपक्ष भी डिवाइडेड है, ऑपोजिशन इज ऑल्सो डिवाइडेड। शरद पवार एक बहुत बड़े नेता हैं विपक्ष के, एक समय में कांग्रेस के नंबर 1 नेता थे, और जब सोनिया गांधी जी को चुना गया था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस बना ली थी। वो कहते हैं भाई क्या किसी एक नेता का क्या पॉलिटिकल डिग्री है, क्या नहीं, क्या ये जनता जानना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आखिरकार बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना चाहता है आगे आने वाले इलेक्शंस में। ममता बनर्जी ने बंगाल में करके दिखाया। ममता बनर्जी ने बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को मात दी, और बिल्कुल मात दी। क्या कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में नहीं हराया, लेकिन उन विषयों को उठा के हराया जो विषय जनता से कनेक्टेड थे, और वहां भारतीय जनता पार्टी मात खाई। क्या दिल्ली में उसी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नहीं हराया, असेंबली इलेक्शंस में हराया? लेकिन कौन से विषयों? बिजली, पानी, नौकरी, उन विषय पर जो विषय जनता के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि किसकी क्या डिग्री है, किसने कौन से ब्रांड की टोपी पहनी है, किसने कौन से ब्रांड की जैकेट पहनी है। ये सब हो क्या रहा है? जैसे मैं कहता हूं कि हर चीज में, चलिए बात आगे करेंगे, मैं अपने गेस्ट को देख पा रहा हूं, ये पहले स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद, तीनों लाइव जुड़ेंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट और फिर दैट स्पेशल पैनल। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। 24 चुनाव को लेकर देश में सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्ष जहां 24 में सत्ता में वापसी के सपने देख रहा, वहीं देश की जनता है कि मोदी को जाने ही नहीं देना चाहती। यही वजह है कि पीएम मोदी विपक्ष के लिए अकेले सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मोदी के डर से विपक्ष 24 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात तो करता है, लेकिन जब भी एकजुटता दिखाने की बात आती है तो विपक्ष में स्वार्थ और आपसी फूट ही नजर आता है। हाल ही में एनसीपी नेता शरद पवार ने भी विपक्ष की इसी एकजुटता को करारा झटका दिया। विपक्ष के साथ अपनी असहमति जताई, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। हालांकि कांग्रेस ने इसे आपसी मसला बता दिया। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपने दोहरे चरित्र और अवसरवादी स्टैंड को अब उसकी समीक्षा करेगी, जिस प्रकार का वक्तव्य शरद पवार जी का आया है। देखिए, असली मुद्दा ये सब नहीं है, ये दरअसल एक बहाना है, और राहुल गांधी ने जो ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह भरा बयान दिया है, उससे मुद्दे को भटकाना है। शरद पवार जी जो बहुत आदरणीय हैं और शायद आज राजनीति के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनकी अपनी राय अलहदा हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि विपक्ष के अंदर बीच में दीवारें खड़ी कर दी जाए। 2024 चुनाव में विपक्ष की चुनौती न सिर्फ एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, बल्कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से भी लड़ना है। पीएम मोदी जनता के बीच और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यही वजह है कि देश का मुसलमान, जिसे कभी बीजेपी विरोधी कहा जाता था, अब मोदी के साथ आते नजर आ रहा है।
मुसलमानों में बढ़ती मोदी की लोकप्रियता से पूरा विपक्ष बौखला गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों को बांटकर अपने पाले मिलाना चाहती है। पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के 100 मदरसों में, खानकाहों में और दरगाहों पर जाकर मन की बात के कार्यक्रम को प्रसारित करने में सहयोग करेंगे और जो सूफी मौलाना मदरसे के बच्चे हैं उनके साथ में बैठ करके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने का प्लान बनाया है। 24 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे देश का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष का ना तो चेहरा तय हुआ है ना ही उनके बीच सहमति बन पाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 24 में विपक्ष का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? क्या मुसलमानों में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष परेशान है? और क्या शरद पवार की गुगली ने विपक्षी एकजुटता को बोल्ड कर दिया है? पूछता है भारत।